ओम गौरी शंकराय नमः। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हरितालिका तीज का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उनके स्वास्थ्य और घर में सुख समृद्धि और उन्नति के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरितालिका व्रत का सबसे पहले पूजन माता पार्वती जी ने किया था और उन्होंने अपने मनवांछित वर को पाने के लिए यानी कि शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कठिन तपस्या की थी। तो आइए अब सुनते हैं हरितालिका तीज की कथा। एक बार शिव जी ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था और अन्न जल को त्याग कर पत्ते खाए थे। सर्दी गर्मी बरसात में बहुत कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। तब नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। तब पर्वतराज ने प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें इस बात का पता चला तब तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे अपने मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। तब तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जो जहां कर तुम्हारे पिता भी नहीं पहुंच सकते थे। वहां पर तुमने तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तब क्या होगा, मेरी तो जग हंसाई हो जाएगी। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तब प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते खोजते जब उस गुफा के पास पहुंचे तब तुमने उन्हें बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को तुमने पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है और आज तुम्हारा तप सफल रहा है और शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करने को राजी हो जाएंगे। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे पिता पर्वतराज मान गए और बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। और तभी से हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। तुम्हारी सहेलियां तुम्हारा अपहरण करके ले गई थी, इसीलिए इसको हरितालिका, हरित मतलब अपहरण और तालिका मतलब सहेलियों द्वारा किया गया अपहरण, इसीलिए इसको हरितालिका व्रत कहा जाता है। हरितालिका तीज के व्रत को विधि विधान के साथ करने से महिलाओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और देवी माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।